हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम। 7 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रही है पॉलिटेक्निक का, और एडमिट कार्ड जो है कल से आप लोगों को डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में लास्ट 5 दिन के अंदर आप अपने रणनीति को किस प्रकार से बनाएंगे ताकि एक सीट जो है सुनिश्चित कर पाएंगे सरकारी पॉलिटेक्निक में। तो उसी के ध्यान में रखते हुए अभी तक आपने क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, ये ये तो रह गया बात की बात। बट अब जो है हमने टारगेट 5 दिन का प्लान में लेके आ रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 आज देखेंगे, और इसी प्रकार से लगातार जो है प्रत्येक दिन आपका एक एक सेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते चलेगा। प्रत्येक सेट को आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट जरूर होगा। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स बायलिंगुअल है, आप देख पा रहे हैं। इमेज फ्रॉम्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि वो हमेशा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पर खड़ा लिखा हुआ है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनाती है उसके सामने यदि आप 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या जो भी स्थित खड़े होंगे तो उसके उतने ही इमेज जो है उसके पीछे डिस्टेंस पर इमेज बनाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रधान धुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। क्या से गुजरती है? प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, यानी प्रिंसिपल फोकस के होकर जो है पासिंग करती है, गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ट या प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी इज। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा हो जाएगा बिंदु के आकार। ठीक है, पॉइंट साइज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे आपको पता है इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को ही अभिसारित दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, ये तो जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे नत्तेदार दर्पण भी कहते हैं, याद रखोगे इस। ठीक है, अभी आपको दिक्कत होगा, हो सकता है कि नत्तेदार आपको समझ में दिक्कत होगा, बोलिएगा सर ऑप्शन ही वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है, इंग्लिश वर्ड देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा कॉनकेव लेंस, ध्यान रखोगे। ठीक है, जहाँ आपको हिंदी में दिक्कत होगा तो आपका अंग्रेजी में देख लीजिएगा, वहाँ पर कन्वेक्स कॉनकेव इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दिए गए माध्यम युग्म क्या लिखा है? दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या और परावर्तन कोण के ज्या का अनुपात स्थित है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत का यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। तो इसको बोलते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, और ये नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन जो होती है, अपवर्तन के कारण जो हो गए आयाम एंड एम्पलीट्यूड
वेलोसिटी, वेग, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य में बदल सकता है, यानी ये सब क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो ध्यान रखोगे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर है, देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है, बर्फ का है या कार्बन का है, हीरा का है, नमनीक का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा हीरा का। और हीरा का अपवर्तन कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है हीरा का, ठीक है, डायमंड का। और इसमें क्रिटिकल एंगल यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा का जो है डायमंड का क्रिटिकल एंगल तो कितना होता है, 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है छिद्र कहा जाता है, अपर्चर। समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई यूनिट तो सभी को पता होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर डी, ठीक है। लेंस की क्षमता की शक्ति का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता जो होता है वो क्या होता है, P = 1/f होता है, ठीक है। ये भी क्या है, पावर ऑफ लेंस होता है, आप क्या है, फोकस होता है। यदि पावर ऑफ लेंस को यदि इंक्रीज हो तो फोकस दूरी क्या होगा, घटेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखोगे। अगला जो है कि आँख का अक्षीय पटल है ना, जिसको नेत्र पटल कहते हैं, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का संवेदन पटल, जिसको लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरियों को वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, सुविधा बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर, आँख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होती है, द चेंज इन फोकस लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना, जिसको रेटिना को हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्षिपट, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहा जाता है, एक मिनट 13 का, आँख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के द्वारा होता है, ये सेलेसरी मांसपेशी द्वारा होता है, ठीक है। हमने अभी बताया था रेटिना, लेकिन ये गलती होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, सेलेसरी मांसपेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोला जाता है ज्यादा दृष्टि दोष, ठीक है। ज्यादा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें ज्यादा दृष्टि दोष किसमें होता है, इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्र के साथ साथ क्या होता है, आँख में धुंधलापन आ जाती है, और जो लिक्विडाइल होता है, नेत्र में जो द्रव होता है वो क्या होता है, कमी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये धुंधलापन दिखाई देता है। यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जिस याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से, 1 से 2 क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष यानी किसी भी दोष से याद लगेगा, चाहे वो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो, मतलब जो दृष्टि दोष के बारे में बात करेगा उसको क्लियर वो दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष के बारे में यदि बात हो रहा है तो समझ सकते हैं आप कि निकट की वस्तु को वो क्लियर देख पा रहे हैं, दूर की वस्तु को वो देख नहीं पा रहे हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, वो उसको ठीक किया जा सकता है या उसका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति जो दिया है 2.5 डायोप्टर बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि लेंस की शक्ति दे दिया है पी जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया है, 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है, बता दिया गया है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो है वो उसका फोकस जो होगा, फोकस है ना, हम लोग जानते हैं कि जो लेंस की शक्ति होती है उसका फार्मूला होता है लेंस का क्षमता का फार्मूला, ठीक है। P इक्वल टू होता है 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। P का मान बैठाइएगा, इस प्रकार से P का मान बैठाइए, F इक्वल टू 1/2.5, इसका हटाइएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 से कटेगा, डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है 0.4 आएगा। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर से 100 से कर दोगे, ये एक 0 हट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको बात करना है कि यह उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो फोकस लेंस यदि 40 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लेंस जो होगा वो क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हट गया, ये उत्तल होगा या अवतल होगा। और हमने बताया था कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं, क्योंकि अवतल लेंस में यदि पूछा जाता तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर क्या है रिजल्ट पॉजिटिव में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकस लेंस 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख की पुतली द्वारा नियंत्रित करती है। आँख में यदि प्रकाश किरण ज़्यादा पड़े तो पुतली जो होते हैं जिसको हम पुल्स बोलते हैं, उसी को कर क्या होती है छोटा हो जाता है, जिससे ज़्यादा रोशनी जो है वहाँ पर पास नहीं करती है। अगला है वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित बिंदु अनंत से निकट आ जाती है। हमने अभी बताया अनंत से निकट आ जाएगी, ठीक है। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित बिंदु अनंत से निकट आ जाती है, यानी क्या हो रही है यहाँ पर निकट के वस्तु को आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर के वस्तु को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक व्यक्ति समाचार पत्र की संयोगिता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है, ठीक है। क्या आंखों पर रखकर पढ़ता है, कौन सा लेंस, उसे कहा गया है। समाचार पत्र पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो समाचार पत्र क्या है छोटी छोटी चीज़ दिखाई दे रहा है और उसके सामने रखकर, यहाँ पर पूछा गया एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों में रख कर पढ़ता है क्या। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुड़ना तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है, सीधा सीधा है, ठीक है। अब मैग्नेट से कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेट से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर देखिएगा व्हाट लिखा है नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं। वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं, दक्षिण ध्रुव एकदम सही है। हमने बताया था कि दे कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसका जो है रहता है, ठीक है। ये बंद परिपथ बनाता है, तो ये बंद परिपथ बिल्कुल बनाता है, क्लोज लूप बनाया गया है, इसलिए ये भी सही है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा रखे जाते हैं तो वह प्रतिच्छेद करता है। दे इंटरसेक्ट व्हेन टू मैग्नेटिक आर कीप्ड, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ये प्रक्षेपित होगा, नहीं प्रक्षेपित ये नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। वे शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में बहुत आसपास रखे जाते हैं, वे शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र बहुत आसपास रखे जाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि नॉट ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से
मैग्नेट से रिलेटेड, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा प्रवाही चालक को एक कंपास में चुंबकीय सुई पर समांतर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, साउथ से क्या नॉर्थ की ओर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सही, ठीक है। और पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दक्षिण ध्रुव पश्चिम की मुड़ जाती, नहीं, सुई नहीं चलती, गलत। उत्तरी ध्रुव में पूर्व नहीं मुड़ती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे सीधे विद्युत धारा तार यानी विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर शक्ति पूछा गया है, तो क्या है ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है। तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पूछा गया है। विद्युत धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, दूरी के प्रतिलोम होता है। तो क्या हो जाएगा कि एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगा, तो चुंबकीय शक्ति देखिए तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं करता है, यहाँ पर करता है, निर्भर करता है लिख दिया गया, इसलिए इसे गलती हो गया, ठीक है। विद्युत धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती भी होगा, एकदम होगा, विद्युत धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। दूरी से प्रतिलोम समानुपाती होता है, ये भी होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैग्नेट से रिलेटेड कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए हटा दीजिए इसका ऑप्शन, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर, ये भी गलत है, जो कि इसमें भी होता है। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर एकदम सही है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज विल एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये सही है। वो देखते थे ना तो विद्युत धारा की दिशा पर और ना ही क्षेत्र पर, ठीक है। नाइदर द डायरेक्शन ऑफ द करंट नॉर आर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार हमने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें लाइट और मैग्नेटिक से सवाल थे। इसी प्रकार का एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टाइप का, जो एग्ज़ाम में एक अलग रणनीति धार देगा। हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि किस प्रकार से मैं प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ सेट। इसी से रिलेटेड, इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको तैयारी करना है। भी जितना से जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना अच्छा बेटर रिजल्ट होगा। धन्यवाद।